इस बार क्लाइंट कहता है कि मेरे को डायरेक्शन नहीं क्लियर है। वो कहता है मेरे को नहीं क्लैरिटी मिल रहा है कि भाव यहां से ऊपर है या नीचे, लेकिन वोलैटिलिटी काफी लग रही है, वोलैटिलिटी इज हाई। सो ऐसी सिचुएशन में हम क्लाइंट को क्या स्ट्रैटेजी देंगे? मैं दोबारा से आपको एम्फसाइज करूं दैट वी आर टॉकिंग अबाउट रिस्क एवर्स क्लाइंट्स। रिस्क एवर्स क्लाइंट का मतलब, रिस्क एवर्स क्लाइंट मीन्स अपसाइड एंड डाउनसाइड बोथ शुड बी लिमिटेड। यानी कि हम उनको कौन सी स्ट्रैटेजीज दे रहे हैं इस बार? स्प्रेड्स। तो हम स्प्रेड स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं जिसमें अपसाइड एंड डाउनसाइड दोनों ही लिमिटेड हैं। सो चलिए इस बार हम बनाते हैं स्ट्रैटेजी, और इस बार जो हम स्ट्रैटेजी बना रहे हैं वो किसी ऐसे क्लाइंट के लिए है जिसको ये लगता है कि वोलैटिलिटी काफी होगी लेकिन डायरेक्शन की क्लैरिटी नहीं। यानी कि भाव ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, मूवमेंट काफी होगी, लेकिन ये किस साइड जाएगा ये क्लियर नहीं है। सो हम क्लाइंट के लिए एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे, और इस बार जो हम स्ट्रैटेजी बनाने वाले हैं उसको बोलते हैं बटरफ्लाई। सो इस बार हम बनाने वाले हैं बटरफ्लाई स्प्रेड। ओके, नाउ बटरफ्लाई स्प्रेड बनाने वाले हैं इस बार हम। अभी क्या है बटरफ्लाई स्प्रेड और ये कैसे बनेगा? सो बटरफ्लाई स्प्रेड बनाने के लिए हमें 3 स्ट्राइक्स की जरूरत पड़ेगी। 3 स्ट्राइक्स एंड 4 कॉन्ट्रैक्ट्स। यानी कि 3 स्ट्राइक्स की जरूरत पड़ेगी हमें, 3 स्ट्राइक्स की। अब मैं 3 स्ट्राइक्स उठा रहा हूं, ये 3 इक्वी डिस्टेंट स्ट्राइक्स। इक्वी डिस्टेंट का मतलब अगर 10-10 रुपए का गैप है तो अगर 100 के बाद 90 लिया तो 100 से ऊपर 110 लेंगे। गैप इक्वल होना चाहिए, इक्वी डिस्टेंट स्ट्राइक्स। सो लेट अस ट्राई टू वर्क विद 3 स्ट्राइक्स। हमने ये 3 स्ट्राइक्स ले ली, और इन 3 स्ट्राइक्स में इंपॉर्टेंट पार्ट इज जो एक्सट्रीम स्ट्राइक्स हैं। अब बटरफ्लाई के 2 पार्ट्स मान के चलते हैं, 2 पार्ट्स होंगे बटरफ्लाई के, एक उसके विंग्स और एक उसकी बॉडी। विंग्स कौन सा होगा? विंग्स वुड बी जो एक्सट्रीम स्ट्राइक्स हैं, यानी कि ये बन गए उसके विंग्स। सो जो एक्सट्रीम स्ट्राइक्स हैं वो बने विंग्स, और बीच वाला स्ट्राइक बन गया उसकी बॉडी। सो जब भी हम बटरफ्लाई खरीदेंगे, दैट मीन्स लॉन्ग बटरफ्लाई, तो हम उसके विंग्स परचेज करेंगे, उसकी एक्सट्रीम स्ट्राइक्स परचेज करेंगे। जब हम बटरफ्लाई को सेल करेंगे तो हम उसके विंग्स सेल करेंगे। तो हम पहले बना रहे हैं आज शॉर्ट बटरफ्लाई स्प्रेड। शॉर्ट बटरफ्लाई, शॉर्ट बटरफ्लाई का मतलब मैं बटरफ्लाई के विंग्स सेल कर रहा हूं, मीन्स एक्सट्रीम स्ट्राइक। तो इस बार मैं क्या करने वाला हूं? इस बार मैं एक शॉर्ट, एंड इस बार हम सिर्फ कॉल्स में बना रहे हैं। सो इमेजिन हम अपनी बटरफ्लाई इस बार सिर्फ कॉल्स में बना रहे हैं। सो व्हाट आई एम डूइंग इज शॉर्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट, इसको भी शॉर्ट करूंगा, एक कॉन्ट्रैक्ट। अब मैंने टोटल कितने कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कर दिए हैं? 2। तो इसको बैलेंस करने के लिए 2 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग कर देंगे। तो हमने एक्सट्रीम को क्या किया है? शॉर्ट, और बीच वाले को बैलेंस करने के लिए लॉन्ग किया। चलिए लेट्स मेक दिस स्ट्रैटेजी एंड सी हमारी कॉस्ट क्या होगी। अब अगर मैं स्ट्राइक 110, स्ट्राइक 90 एंड स्ट्राइक 100, नाउ अगर मैं कॉस्ट देखता हूं तो मैं सेल कर रहा हूं 3 रुपीज का, तो 3 आ रहा है। मैं सेल कर रहा हूं 12 रुपीज का, तो 12 आ रहा है।
मैं बाय कर रहा हूं 6 का तो -12, यानी कि 6 into 2, 2 कॉन्ट्रैक्ट्स है ना, 6 into 2, तो 12 रुपए चले भी गए. Hence 3 rupees net I. So this is the cost that I am having right now. Let's try to make. So इस बार हमने क्या करा है? We are going for a short call strike, short call, one short call. The strategy is one contract short call, strike 110, one contract short call, strike 90, and 2 contracts long call, strike 100. ये हमारी स्ट्रैटेजी है. So let's go ahead and make the strategy. फटाफट मेरे साथ बनाएं. Expected spot prices लीजिए like before, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130 and 140. स्ट्रैटेजी क्या है हमारी? एक कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कॉल स्ट्राइक 110, एक शॉर्ट कॉल स्ट्राइक 90 और 2 लॉन्ग कॉल स्ट्राइक 100. इनकी कॉस्ट, गेन एंड लॉसेस. शॉर्ट कॉल एट 110 मतलब 110 के नीचे कुछ नहीं नुकसान होगा और 110 से ऊपर जाते ही नुकसान शुरू. शॉर्ट कॉल एट 90 मतलब 90 से नीचे कोई नुकसान नहीं होगा, 90 के ऊपर नुकसान शुरू. लॉन्ग कॉल एट 100 मीन्स 100 से ऊपर फायदा, वो भी 2 कॉन्ट्रैक्ट. सो 20, 20, 40, 60 and 80. Cost is 3 rupees as we just said here. So I'm writing 3. So net gain and losses calculate करते हैं. 3, 3, 3, 3. There's a loss of 7. Then there is 3, 3, 3 and 3. जरा प्लॉट करके देखते हैं इस बार अपनी बटरफ्लाई को. ध्यान से देखिए, अपनी बटरफ्लाई को प्लॉट करिए. क्या ये कुछ ऐसी ही बनी है बटरफ्लाई? एंड दिस इज कॉल्ड शॉर्ट बटरफ्लाई स्प्रेड. शॉर्ट बटरफ्लाई स्प्रेड. ध्यान से देखते हैं इसके अंदर. यहां पर क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन क्या थी? डायरेक्शन पता नहीं, यानी कि उसको ये लग रहा था कि भाव यहां से ऊपर भी जा सकते हैं तो नीचे भी जा सकते हैं. अगर ऊपर गए तो भी गेन्स, अगर नीचे गए तो भी गेन्स. हर हालत में अपसाइड लिमिटेड और डाउनसाइड भी लिमिटेड है. हेंस स्ट्रैटेजी तो ये रिस्क एवर्स के लिए ही है. तो चाहे भाव ऊपर जाए या नीचे, दोनों ही तरफ फायदा आएगा. बट द इंपॉर्टेंट पार्ट इज
दैट हर हालत में इसमें मूवमेंट अच्छी होनी चाहिए। अगर इसकी मूवमेंट इस बैंड में रह गई तो ये लॉसेस दिखेंगे। हमें दिख रहे हैं ना।